स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ सॉल्यूशन एक्सरसाइज 10.3 का। तो बने रहिएगा, वीडियो पूरा जरूर एक बार देखना, पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो चलिए हम एक सॉल्यूशन ले लेते हैं। यह y इक्वल 4x माइनस 7 है। यदि मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी 4 इंटू 1 माइनस 7, दैट इज -3। यदि मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 2 माइनस 7, 4 टू जा 8 माइनस 7 यानी 1। इसका मतलब हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू आती जाएगी, तो ये सभी इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इसका मीनिंग हुआ कि किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में होता है तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और टू वैल्यूज दे रखी है, एक एक्स की एक वाई की। तो हमें बताना है एक्स इक्वल टू वाई इक्वल 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ हमारे पास x इक्वल 2 और y इक्वल 1 दिया हुआ है। अब LHS में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x और y की वैल्यू। तो LHS क्या है हमारे पास? LHS है इक्वल के लेफ्ट की साइड, यानी 2x प्लस 5y। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू प्लेस पर 1 पुट कर देना है। 2x 2 इंटू एक्स, और x के प्लेस पर 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 5y मीन्स 5 इंटू वाई, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा। 2 2 जा 4 होता है और 5 1 जा 5, दोनों को ऐड करोगे 9 आया। RHS ऑलरेडी हमारे पास 9 दिया हुआ है। इससे हमें क्या मिला कि LHS RHS के इक्वल है, और LHS RHS की इक्वल है, यानी कि x इक्वल टू वाई इक्वल 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू और y इक्वल 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन हमें दी गई है उसका एक सॉल्यूशन है, इस तरह से आपको बताना है। क्लियर हो गया पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारा 5x प्लस 3y इक्वल 14। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 है। LHS में पुट करते हैं तो LHS इक्वल है 5x प्लस 3y। x के प्लेस पर 2, y के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए, तो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, 5 2 जा 10 होता है और 3 1 जा 3 होता है, दोनों को ऐड करोगे 13 आ गया। लेकिन RHS में तो 14 दिया हुआ है, यानी RHS हमारे पास 14 है। तो हम कह सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। जब इक्वल नहीं है तो आप नोट कर दीजिए कि x इक्वल टू वाई इक्वल 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो ये इस तरह से आपको शो करना है। तो सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। वैसे करना है ऐसे ही है, पर मैं सभी पार्ट आपको कराऊंगा। तो चलिए हम थर्ड पार्ट को लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल 7। ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 लेकर आपको चेक करना है कि सॉल्यूशन है या नहीं। तो LHS आप नोट करेंगे सबसे पहले। LHS है 2x प्लस 3y। वैल्यू पुट कर देते हैं, x के प्लेस पर 2, y के प्लेस पर 1, यानी 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। 2 2 जा 4 होता है, तो 4 प्लस 3 1 जा 3, 4 और 3 को ऐड करोगे 7। RHS आपको पहले से ही 7 दिया हुआ है,
यानी RHS और LHS इक्वल हो गए, LHS इक्वल हो गया RHS के, तो देयरफॉर x इक्वल टू y इक्वल 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया? तो इसी तरह से आप आगे भी करते जाएंगे। अब हम फोर्थ पार्ट कराएंगे इसका। देखिए फोर्थ इक्वेशन में आपको दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल 1। यहाँ x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट करना है। जितने भी पार्ट थे उनमें सभी में सेम वैल्यू है। LHS में हम पुट करते हैं। LHS है 2x माइनस 3y, पुट कर दिए वैल्यू 2 इंटू 2, एक्स की वैल्यू 2 रख दिया, माइनस 3 इंटू 1, वाई की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 2 4 होता है और 3 इंटू 1 3 रहेगा। 4 में से 3 माइनस कर दीजिए, प्लस का 1 आ गया। RHS ऑलरेडी हमारे पास 1 है, तो ये RHS इक्वल 1 पुट कर दीजिए। तो लिख दीजिए क्योंकि LHS RHS की इक्वल है, सो x इक्वल टू y इक्वल 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्लियर? आगे हम देखते हैं कि अगला इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल 0। यहाँ हमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इक्वेशन में पुट करना है। तो LHS में हम पुट करते हैं। LHS लिखना है 2x माइनस 3y प्लस 7, वैल्यू पुट कर देते हैं हम। 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू पुट कर दिया 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, 2 टू जा 4 और 3 1 जा 3 प्लस 7, प्लस का तो 11 हो गया क्योंकि 4 और 7 दोनों प्लस के और 3 माइनस का है, यानी प्लस का 4 बचेगा हमारे पास, प्लस का 8 बचेगा। माइनस किया ना 11 में से 3 तो 8 बचेगा। तो RHS तो हमारे पास 0 दिया हुआ है, यानी LHS RHS के इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू y इक्वल 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ भी क्लियर हो गया कि इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये आपका फिफ्थ पार्ट हो गया। अब हम सिक्स्थ पार्ट को चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट है। यहाँ हमें इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ में LHS और RHS में x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर 1 रख के हमें चेक करना है कि सॉल्यूशन है या नहीं। तो LHS को हम लेते हैं। LHS है x प्लस वाई प्लस 4, वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू 1, यानी 2 प्लस 1 प्लस 4, सभी को ऐड करोगे तो आएगा 7, लेकिन RHS हमारे पास है 0। तो क्लियर हो गया कि LHS is not equal to RHS. Okay, therefore x equal to y equal 1 is not solution of equation. तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक काउंट होते हैं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेवंथ पार्ट, हमें इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल 3y माइनस 6 और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो LHS में हमें पुट करना है 2x माइनस वाई LHS है, x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, 2 इंटू 2 4 होता है, 4 माइनस 1
3 आ गया। ओके, अब RHS को चेक करते हैं। RHS है 3y माइनस 6, वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 इंटू 2 माइनस 6, 6 माइनस 6 यानी 0। तो यहाँ क्लियर हो गया कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो x इक्वल टू y इक्वल 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से आपको 7th पार्ट सॉल्व करना था। लास्ट, इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट यानी 8th पार्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के 8th पार्ट का सॉल्यूशन। हमें इक्वेशन दिया हुआ है 3y माइनस 4 माइनस एक्स इक्वल 3। तो यहाँ x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 हमें पुट करना है। तो यहाँ LHS दिया हुआ है 3y माइनस 4 माइनस एक्स, वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 इंटू 1, वाई की वैल्यू 1 है, माइनस 4 माइनस एक्स की वैल्यू 2। क्लियर, यानी 3 माइनस 6 और 3 माइनस 6 माइनस 3 हुआ। RHS को हम देखें तो RHS हमारे पास प्लस का 3 दिया हुआ है। तो क्लियर हो गया कि LHS RHS की इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो x इज नॉट, x इक्वल टू y इक्वल 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर का 8th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर फिनिश हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको हर एक इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन निकालने को कहा गया है। तो 3 सॉल्यूशन आप निकालेंगे। अब सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो आप देखिए। सॉल्यूशन, यहाँ इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल 18। 4y को हम LHS में रहने देते हैं और 3x को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 18 को पहले लिखना है और 3y जो राइट हैंड साइड में जा रहा है वो माइनस का 3x हो जाएगा। 3x है, ये मैंने 3y बोल दिया था। तो y इक्वल हो जाएगा 18 माइनस 3x अपॉन 4। ठीक है, अब x की वैल्यू आपको पुट करना है और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 18 में से माइनस करते हुए ये देखना है कि अब वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए मैं x की वैल्यू कुछ एस्टिमेट करता हूँ। यदि मैं 2 लेता हूँ तो 6 हो जाएगा और 6 को 18 में से माइनस करूँगा 12, 4 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो चलिए मैं ले लेता हूँ पुट x इक्वल 2। ठीक है, तो y इक्वल कितना आएगा 18 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 4। क्लियर, यानी 18 माइनस 6 अपॉन 4, 12 अपॉन 4 कैंसिल करोगे 3 पर, 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम देखें x की वैल्यू हमारे पास 2 और y की वैल्यू 3 आ गई। ओके, ऐसे ही हम पुट करते हैं। चलिए एक और नंबर खोजते हैं। यदि मैं यहाँ 3 रखता हूँ तो डिवाइड नहीं जाएगा, 4 रखता हूँ तो नहीं जाएगा, 5 रखने पर, 5 रखता हूँ तो नहीं, 6 रखता हूँ, ठीक है 6 रख देता हूँ। पुट x इक्वल 6। वैसे मैं वैल्यू और भी रख सकता हूँ, जैसे 0, 1, 2, 3 उसको भी मैं पुट कर सकता हूँ। चलिए मैं 1 से ही रख देता हूँ। ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा, आने दो कोई बात नहीं है। तो y इक्वल हो जाएगा 18 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 4। तो 18 माइनस 3 अपॉन 4, 15 अपॉन 4। ठीक है, ऐसे ही हम पुट करते हैं x की वैल्यू
हाँ जी, 2 तो मैंने रख लिया था। चलिए मैं 3 रख लेता हूँ। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ मैं x के प्लेस पर जो भी वैल्यू ले रहा हूँ ना उसको पुट कर रहा हूँ अपॉन 4। तो 18 माइनस 9 अपॉन 4 होगा। 18 में से 9 माइनस करोगे 9, तो 9 अपॉन 4 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन हो गए। पहला सॉल्यूशन हुआ 2,3। देखिए मैंने 2 रखा था, 3 आंसर आया, तो 2,3। दूसरा आंसर हुआ 1,15 अपॉन 2। तीसरा आंसर हुआ 3,9 अपॉन 4। ये 3 सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं है कि आपके आंसर मैच करना चाहिए आंसर शीट से। कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं इक्वेशन के, इसलिए कोई भी वैल्यू, कोई भी आंसर ले सकते हैं आप। आर 3 सॉल्यूशंस। तो ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, थर्ड का पहला पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल 3। ठीक है, 2y को लेफ्ट में, मैं x को लेफ्ट में ले लेता हूँ तो फ्रैक्शन नहीं आएगा। तो 3 माइनस 2y, कोई भी आप लेफ्ट में कोई भी राइट में ले जा सकते हैं। एक वेरिएबल आपको लेफ्ट में रखना है, बाकी का पार्ट आपको राइट में ले जाना है। ठीक है, तो सिंपल मुझे इक्वेशन मिल गया x इक्वल 3 माइनस 2y। अब मुझे y की वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो मैं y की वैल्यू ले लेता हूँ 1। ठीक है, तो x इक्वल क्या आएगा? x इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 1, दैट इज 3 माइनस 2, 1 आ जाएगा। क्लियर? अब यदि मैं y की वैल्यू 2 लेता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो मैं इसमें पुट कर देता हूं y की वैल्यू 2। 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 3 माइनस 4, तो माइनस का 1 आएगा। यदि मैं y की वैल्यू 3 पुट करता हूं तब x की वैल्यू क्या आएगी? तो निकाल लेते हैं x की वैल्यू। 3 माइनस 2 इंटू 3, दैट इज 3 माइनस 6, तो माइनस 3 आ गया। क्लियर? तो इस तरह से 3 सॉल्यूशन आ गए। ध्यान रखना सॉल्यूशन में x को पहले y को बाद में लेना है। y 1 आया है, x 1 आया है। ठीक है, इस बार x की वैल्यू बाद में आ रही है, तो हम लिखेंगे 1,1 माइनस 1,2, माइनस 1,2। और तीसरा सॉल्यूशन हुआ माइनस 3,3। आर 3 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल 4। क्लियर? अब 2y को राइट साइड में ले जाएंगे तो x इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 2y। ओके, अब यहाँ इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट करती जाएंगे, x की वैल्यू आती जाएगी। चलिए हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1। तो x इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 1, दैट इज 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। ठीक, अब यदि हम y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 4 प्लस 4 8 होता है, तो 8 हो गया। यदि हम y की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी वो हम निकाल लेते हैं। तो 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 4 प्लस 6 10 आ जाएगी। तो 3 सॉल्यूशन हो गए। x की वैल्यू को पहले और y की वैल्यू को बाद में लिखना है, तो x की वैल्यू 6 आ रही है और y की वैल्यू 1 पुट करने पर। ठीक है,
2 पुट किया तो 8, तो 8,2 हो गया, और 3 y की वैल्यू रखी थी तो x की वैल्यू 10 यानी 10,3 हो जाएगा। आर 3 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे ही यदि 4 सॉल्यूशन निकालने को बोला जाए तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने को कहा गया है, तो चलिए हम सॉल्व कर देते हैं। 2 ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 3y इक्वल 4, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 2x माइनस 2 यानी 2 का x से और 2 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3y इक्वल 4। 2x को लेफ्ट में रहने देते हैं, बाकी को राइट साइड में ले जाते हैं, तो 4 प्लस 2 माइनस 3y हो जाएगा, यानी 2 प्लस का हो गया, 3y माइनस का हो गया, यानी 2x इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 3y। तो x की वैल्यू आपको रखना है 6 माइनस 3y अपॉन 2। x की वैल्यू मैं इस तरह से रखूंगा कि सब्ट्रैक्ट करने पर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, ठीक है, x इक्वल y इक्वल 0 पुट कर दीजिए, मैंने y की वैल्यू 0 पुट की, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2। ठीक है, यानी 6 अपॉन 2, तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही मैं y की वैल्यू पुट करता हूं, अब 1 रखूंगा, माइनस में यानी 3 बचेगा, 3 अपॉन 2। चलिए मैं y की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2, 6 माइनस 4 अपॉन 2 यानी 2 अपॉन 2 हो जाएगा, 1 आ गया, कैंसिल होके 1 आ गया। ऐसे ही मैं पुट करता हूँ y इक्वल, चलिए 4 पुट कर लेता हूँ, क्योंकि 3 पर तो अपॉन में आएगा आंसर, x इक्वल आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन 2, दैट इज 6 माइनस 8 अपॉन 2, तो माइनस 2 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी माइनस 1 आएगा। अभी हमारे निकले हैं 3 सॉल्यूशन। अब मैं y की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, यहाँ 6 कर देता हूँ, तो x की वैल्यू आएगी 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 2, यानी 6 माइनस 12 अपॉन 2 माइनस 6 अपॉन 2, माइनस 3 आ गई। तो हमारे 4 सॉल्यूशन हो गए, तो देयरफॉर पहला सॉल्यूशन ले लेते हैं हम 3,0, दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा 1,2, और तीसरा सॉल्यूशन है -1,4, और फोर्थ सॉल्यूशन है -3,6 आर 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यही हमें सॉल्व करना था। ओके, तो इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट सॉल्व करना है। अब सेकंड पार्ट को भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। इक्वेशन दिया हुआ है 2 ब्रैकेट x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 ब्रैकेट y माइनस 1 इक्वल 0। हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 माइनस 3y, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल 0। क्लियर? तो 2x को छोड़कर बाकी को राइट साइड में ले जाते हैं, तो 2x इक्वल हो जाएगा 3y प्लस 6 माइनस 3, यानी 2x इक्वल हो गया 3y प्लस 3। तो x की वैल्यू आएगी 3y प्लस 3 अपॉन 2। क्लियर? अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए पुट करते हैं हम। y की वैल्यू मैं लेता हूँ, ऑड नंबर में लेता हूँ, चलो 1 ले लेता हूँ, तो x इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 2, यानी 3 प्लस 3
अपॉन टू 6 अपॉन टू दैट इज 3। ओके, अब y की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ ऑड नंबर में। चलिए मैं 3 ऐड पुट कर देता हूँ। तो x इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस 3 अपॉन 2। इवन इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि इवन से ये ऑड हो जाएगा और 2 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए। तो 3 3 जा 9 प्लस 3 अपॉन 2 12 अपॉन 2 दैट इज 6 हो गया। ओके, आप चाहे तो माइनस में भी रख सकते हैं जैसे मैंने पुट किया y इक्वल -1। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 अपॉन दैट इज -3 प्लस 3 अपॉन 2। तो 0 अपॉन 2 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। यदि मैं पुट करता हूं y इक्वल 5 तो x की वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 अपॉन 2। 15 प्लस 3 अपॉन 2 यानी 18 अपॉन 2 9 आ जाएगा। तो हमारे पास 4 सॉल्यूशन आ गए। पहला सॉल्यूशन है x कॉम वो पहला सॉल्यूशन है, इसको मैं हटा देता हूँ, 3,1। दूसरा सॉल्यूशन है 6,3। तीसरा सॉल्यूशन है 0,-1 और अगला सॉल्यूशन है 9,5। क्लियर। आर 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये हमें 4 सॉल्यूशन निकालने थे तो आ गए। ओके, ऑफ इक्वेशन। तो इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट सॉल्व करने थे। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक इक्वेशन दिया है, साथ में हमें एक अननोन वैल्यू दे रखी है, वेरिएबल की वैल्यू यानी एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है और के की वैल्यू निकालने को कहा गया है। तो इक्वेशन है 5x प्लस 3y इक्वल के। ठीक है, आपको पुट करना है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 इन इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमें दे रखी है तो ये दोनों वैल्यू आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल के। 5 प्लस 1 5 हो जाएगा और 3 इंटू 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा इक्वल के। 5 और 3 को ऐड कर दोगे 8 इक्वल के। तो इस तरह के की वैल्यू हो गई हमारे पास 8। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, के की वैल्यू 8 आ जाएगी। सेकंड पार्ट में हमें इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल के। तो आपको पुट करना है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। ये लिखा हुआ है कि x इक्वल 1 y इक्वल 1 सॉल्यूशन है, इसलिए आपको पुट करना है। तो 1 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा k। 1 में से 1 माइनस करोगे 0, 0 इक्वल हो गया k। क्लियर। देयरफॉर k की वैल्यू आ जाएगी 0 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम 6 क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। पहले इक्वेशन को देखते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल 6। ये पहला इक्वेशन हमें दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल लेना है a और y की वैल्यू लेना है 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 6 यानी 3a प्लस 0 इक्वल 6 यानी 3a इक्वल 6 हो गया। तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन वो 6 अपॉन 3 दैट इज 2। सो x इक्वल हो गया 2। a की वैल्यू हमने x के प्लेस पर रखी है, तो x इक्वल 2 y इक्वल 0 इज सॉल्यूशन। ओके, अब आपको पुट करना है x इक्वल 0 y इक्वल b। पुट x इक्वल 0
y इक्वल b इन इक्वेशन। तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू बी इक्वल 6। क्लियर? तो ये तो 0 हो गया, 2b बचेगा, 2b इक्वल 6। तो b की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी 3। दूसरा सॉल्यूशन हो गया हमारे पास x इक्वल 0 y इक्वल 3। ओके, इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। पहला इक्वेशन का हमने निकाल लिया। अब दूसरे इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है 5x माइनस 2y इक्वल 10। क्लियर? अब हमें यहाँ x इक्वल a और y की वैल्यू 0 पुट करना है, यानी 5 मल्टीप्लाई a 5a माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 10। तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी 5a इक्वल 10 हो गया। तो a की वैल्यू हो जाएगी 10/5 दैट इज 2। ठीक है, सो हमारे पास हो गया x इक्वल 0 नहीं x इक्वल 2 y इक्वल 0 इज सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें पुट करना है x इक्वल 0 y इक्वल p इन इक्वेशन। सेकंड में पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड। तो यहां हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस प्लस नहीं माइनस 2b इक्वल 0 10। तो 0 माइनस 2b इक्वल 10 हो जाएगा। अब 0 का तो कुछ मतलब नहीं है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 10/-2 यानी -5। तो सेकंड इक्वेशन सेकंड सॉल्यूशन हो गया x इक्वल 0 y इक्वल -5। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई कॉमन सॉल्यूशन है, तो यस x इक्वल 2 और y इक्वल 0। देखो x इक्वल 2 y इक्वल 0 यहाँ भी आ रहा है, x इक्वल 2 y इक्वल 0 यहाँ भी आ रहा है, तो इज कॉमन सॉल्यूशन। तो ये दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हो गया 6 क्वेश्चन सॉल्व। अब हम अगले एक्सरसाइज अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।